हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड होती है उसे हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में 3 मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत का होना, जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन। दूसरा स्टेप होता है जो mRNA चेन है उसका बढ़ना, उसकी लंबाई का बढ़ना, जिसे हम कहते हैं इलोंगेशन। एंड थर्ड स्टेप जो होता है जहाँ पर ये mRNA के बनने की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत मीन्स इनिशिएशन और उस mRNA के स्ट्रैंड का या फिर चेन का साइज जो है वो बढ़ना मीन्स इलोंगेशन, इनिशिएशन एंड इलोंगेशन, इन 2 स्टेप की चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है यूकेरियोटिक सेल की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है और डीएनए में से ही एमआरएनए बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए में से एमआरएनए का बनना, और डीएनए यदि न्यूक्लियस में है तो एमआरएनए भी न्यूक्लियस में ही बनेगा। फाइन। सो ये स्टोरी है यूकेरियोटिक जो भी जीव हैं उनकी। अब यदि हम बात करें आदि कोश केंद्रीय या फिर प्रोकैरियोटिक सजीवों की, उनमें क्या होता है? उनमें से फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरियाज हैं उसमें न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड एनवलप से घिरा हुआ नहीं होता है। मीन्स जो भी डीएनए कंटेंट है वो उसके सेल के साइटोप्लाज्म में ही है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइटोप्लाज्मिक इवेंट हो जाता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो हम ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके तीनों स्टेप में से शुरुआत के 2 स्टेप्स इनिशिएशन एंड इलोंगेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनिशिएशन की प्रोसेस। सबसे पहले हम आरएनए पॉलीमरेज की बात आज फिर एक बार करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वही एक ऐसा एंजाइम है जो इस पूरी प्रोसेस को कमांड करता है। इस पूरी प्रोसेस को जो कंट्रोल करने वाला या फिर जो उसका हैंडलिंग करने के लिए जो पर्टिकुलर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रांसक्रिप्शन के इवेंट में, वो है आरएनए पॉलीमरेज, जिसे हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, क्योंकि वो डीएनए पर से एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। फाइन। तो उस आरएनए पॉलीमरेज की रचना यदि हम देखें, आरएनए पॉलीमरेज जिसे हम आरएनए पॉल भी लिखेंगे शॉर्ट में। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के उसी स्ट्रैंड को सिलेक्ट करता है जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में हो, क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी होती है। फाइन। ये जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा वो 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही ऐड कर सकता है। ओके। तो यदि इसे इस डायरेक्शन में चलना है तो इसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ही सिलेक्ट करना होगा। तो ये बात हम जानते हैं। अब हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कुछ सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। यहाँ पर हम उसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ करें तो कुल 6 सब यूनिट जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज बनता है। ये मान लीजिए ओमेगा सब यूनिट, एक अल्फा डैश, बीटा सब यूनिट, बीटा डैश, और एक इम्पॉर्टेंट सब यूनिट भी यहाँ पर होता है जिसे हम कहते हैं सिग्मा। फाइन। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कुछ इतने सब यूनिट को मिलाकर बनता है और इस पूरी रचना को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होलो एंजाइम। फाइन। और इस होलो एंजाइम में से यदि सिग्मा फैक्टर दूर हो जाए या फिर यहाँ से सिग्मा फैक्टर अपने आप रिलीज हो जाए तो बाकी की जो रचना रह जाती है इसे हम कहेंगे कोर एंजाइम। दिस इज कोर एंजाइम। और यहाँ पर मान लीजिए ये सिग्मा फैक्टर है जो कि रिलीज हो गया। सो दिस इज
सिग्मा फैक्टर। ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है जब इस कंडीशन में होता है, जब वहाँ पर सिग्मा फैक्टर भी उसके साथ बाकी के सब यूनिट्स के साथ अटैच्ड है, तब उसे हम होलो एंजाइम कहेंगे। और यदि सिग्मा फैक्टर यहाँ से दूर हो जाता है तब वो कोर एंजाइम बन जाता है। फाइन। तो इस आरएनए पॉलीमरेज को हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, जब हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन और इलोंगेशन की प्रोसेस समझेंगे तब इसे हम इस तरीके से नहीं ड्रॉ करेंगे, काफ़ी सिंपल वे में हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये कोर एंजाइम और यहाँ पर हम बना देंगे इसका सिग्मा फैक्टर। ओके, तो ये हो गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉल। फाइन, जिसे हम कहेंगे होलो एंजाइम। अब इस होलो एंजाइम का उपयोग करके हम ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन की प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। तो इसे हम पहले रब कर दें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बिगिनिंग से, कैसे प्रोसेस जो है वो शुरू हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले डीएनए होगा और आरएनए पॉलीमरेज होगा। दो चीज़ें हमें चाहिए जिससे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो सकता है। सबसे पहले हम डीएनए का एक स्ट्रैंड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। फाइन, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह समझ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की डिटेल्स हम इसके अगले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आपको यदि वो वीडियो देखना रह गया हो तो इसकी वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहाँ से पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या चीज़ है वो समझिए, उसके बाद ही आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें क्लैरिटी मिल सकेगी। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हमने देखा था कि यहाँ पर होता है जीन। फाइन, हर चीज़ हम दोबारा अगेन डिटेल में नहीं ड्रॉ करेंगे। तो ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसके ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। फाइन, और ये जो जीन वाला हिस्सा है उसे हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं, ये वाला हिस्सा। फाइन, अब हम जानते हैं ये जो जोन है ये प्रमोटर रीजन है। ये क्या है? जीन। ये क्या है? प्रमोटर। ये ऊपर वाला स्ट्रैंड हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये हो गया टर्मिनेटर। ओके, अब प्रमोटर के स्थान पर हमें पता है यहाँ पर कहीं -10 जोन होता है और यहाँ कहीं -35। -35 को रिकॉग्नाइज करते हुए, -35 को रिकॉग्नाइज करते हुए आरएनए पॉलीमरेज जो है, मान लीजिए यहाँ कहीं आरएनए पॉलीमरेज होगा इस माध्यम में, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज इस जोन को देखता हुआ उसे तुरंत पहचान लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा और यहाँ पर आकर प्रमोटर साइट पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हम आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं। ये इस कोर एंजाइम है उसका, और नीचे हम ड्रॉ कर देते हैं सिग्मा फैक्टर यहाँ पर। ओके, अब आरएनए पॉलीमरेज आकर डीएनए के प्रमोटर एंड पर आके बैठ गया है
फाइन। अब यहाँ से प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी। तो जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठा है वहाँ से अब वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा, जिसे हम डायग्राम में बनाते हुए समझते हैं। अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड है जिसे ट्रांसक्राइब होना है, यहाँ पर दूसरा है, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से जो है, यहाँ पे जो टाटा बॉक्स था, यहाँ पर अनवाइंडिंग की जो प्रोसेस है, डीएनए के जो खुलने की प्रक्रिया है, वो टाटा बॉक्स से शुरू होगी। ठीक है, ये जो जोन था -35 वाला, TTGA और CA वाला, वो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करने के लिए था। टाटा बॉक्स से अनवाइंडिंग शुरू होगी और फिर अनवाइंडिंग होते होते ये पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ेगा और यहाँ से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंतर्गत mRNA पर जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड करता हुआ चला जाएगा, जिसे हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब ये अनवाइंडिंग होगा तो मान लीजिए ये स्ट्रैंड एक दूसरे से थोड़े दूर हुए, कुछ इस प्रकार। ओके, ये है 5 प्राइम 3 प्राइम। डायरेक्शन हमेशा देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ आ चुका है, वो कुछ इस जोन में आ गया है, मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और जो सिग्मा सब यूनिट है वो कुछ इधर है। फाइन। या फिर इसे हम और क्लियर समझने के लिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द सिग्मा सब यूनिट। फाइन। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं टाटा बॉक्स था, यहाँ से ये ओपन हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे की डायरेक्शन में बढ़ेगा वैसे वैसे पीछे का जो स्ट्रैंड है वो फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। फिर से वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म हो जाएगी और स्ट्रैंड अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। और जहाँ जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जाएगा वहाँ वहाँ पर अनवाइंडिंग होगी। तो मान लीजिए अभी आरएनए पॉलीमरेज इस स्थान पर है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से अपार्ट हैं, सेपरेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हेलिकेज एक्टिविटी भी होगी आरएनए पॉलीमरेज के कुछ सब यूनिट्स द्वारा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो यहाँ के टूट जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, और ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होंगे तो इसे हम इस मैनर में अभी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इस तरीके से। ओके, और बाकी का जो स्ट्रैंड है वो इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड था डीएनए का, ये दूसरा था, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। फाइन। तो जो एमआरएनए बनेगा वो इस पर यहाँ बनता जाएगा, इस 3 to 5 प्राइम वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। ये ऊपर वाला कोडिंग स्ट्रैंड है और ये है टेम्पलेट, हमने यहीं पर मेंशन कर दिया है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर एमआरएनए बनेगा, तो यहाँ पर हम एमआरएनए बना देते हैं। इसके कॉम्प्लीमेंट्री तैयार होगा एमआरएनए का स्ट्रैंड, सिवाय एक बेस पेयर जहाँ पर थाइमिन होना चाहिए वहाँ पर एमआरएनए में यूरासिल होगा, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें तैयार होंगी। तो एमआरएनए के स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और करीब करीब यहाँ पर 8 से 10 या फिर 12 न्यूक्लियोटाइड जब एमआरएनए में ऐड हो जाएंगे तब सिग्मा फैक्टर को ऐसा लगेगा कि यस, प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन की वो शुरू हो चुकी है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन जो है वो शुरू हो चुका है, बिगिनिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से अपने आप को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। फाइन। तो सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के बाद खुद को यहाँ से रिलीज कर देता है, जो हम नेक्स्ट स्टेप में बनाते हैं।
और ये रिलीज होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज अपनी स्पीड से आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नया बना, जो कि ये आपको सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर डीएनए जो दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये जो बबल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल, दिस स्ट्रक्चर। फाइन। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ट्रांसक्रिप्शन बबल भी आगे बढ़ता जाएगा और पीछे वाला स्ट्रैंड जो है वो अगेन अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आता जाएगा। ठीक है, ये तब तक होगा जब तक ये प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप नहीं हो जाती। फाइन, तो यहाँ तक प्रोसेस हमने देखी। अब ये सिग्मा फैक्टर समझ गया है कि प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है, तो ये प्रोसेस को एक शुरुआत देने के लिए सिर्फ यहाँ पर रहता है और इसका रहना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज ये प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता। तो सिग्मा फैक्टर का होना इस प्रोसेस को शुरू कर देता है और लगभग एमआरएनए पर करीब करीब 8 से 10 या 12 न्यूक्लियोटाइड जब ऐड हो जाते हैं, जब उतना लंबा स्ट्रैंड एमआरएनए का बन जाता है, तो सिग्मा फैक्टर अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ से रिलीज हो जाता है। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे और बढ़ चुका है। This is 5 prime and this is 3 prime। और ये स्ट्रैंड फिर से अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ गए हैं। अभी आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसका सिग्मा सब यूनिट क्या हुआ? सिग्मा सब यूनिट यहाँ से रिलीज हो गया। मीन्स मान लीजिए हम सिग्मा को यहाँ पर सेपरेट बताते हैं इस तरीके से, इट हैज़ बीन रिलीज्ड, ओके, लाइक दिस। और जो एमआरएनए स्ट्रैंड है वो हमारा काफ़ी इलोंगेट हो चुका है। अब इस तरह से ये है एमआरएनए स्ट्रैंड। जिसने टेम्पलेट श्रृंखला पर से न्यूक्लियोटाइड को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से कॉपी करके आगे बढ़ता हुआ, ये उसका 5 प्राइम एंड है और ये एमआरएनए का 3 प्राइम एंड है। ओके, तो ये जो एमआरएनए का स्ट्रैंड तैयार हुआ है, ठीक है, आपको शुरुआत में इसकी साइज देखी होगी आपने, यहाँ से आपको कुछ बात समझ में आ रही है कि प्रोसेस शुरू हुई है। तो इसे ही हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन। हम इसे कैपिटल में मेंशन करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। दिस इज द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। फाइन। और ये जो चेन का इलोंगेट होना है इसे हम कहते हैं इलोंगेशन स्टेज। इलोंगेशन स्टेज ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पर आपको सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से डिटैच्ड या फिर रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन और इलोंगेशन प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।